नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों को द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तकरीबन 40 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया मैं यूट्यूब पे। जो एनालिसिस का वीडियो रोज आप लोगों को मिलता था, उसके पीछे का रीज़न ये था कि ऑफिस का एक पूरा रिनोवेशन चल रहा था, जिसकी वजह से इंटरनेट की कनेक्टिविटी या सिस्टम इधर से उधर सब हो चुके थे, जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। अब पूरी कोशिश रहेगी कि वीडियो रेगुलर बेसिस पे एनालिसिस का आप लोगों को मैं दे पाऊँ, और बहुत ही जल्दी ऑफिस का भी एक टूर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ज़रूर करवाऊँगा। और मैं सबसे पहले क्षमा चाहूँगा जो इतने सारे दिनों से मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। अब से पूरी यही कोशिश रहेगी मेरी कि रोज़ के रोज़ आपको एनालिसिस की वीडियो और बाकी जो एजुकेशनल सीरीज़ शुरू की गई थी जो बीच में रुक गई, उसको भी हम लोग दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तो आज से इसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, डेली एनालिसिस से। और हम लोगों के सामने स्क्रीन पे है निफ्टी का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट इस वजह से क्योंकि एक फॉर्मेशन नज़र आ रहा था, या एक काम ये करते हैं कि बिल्कुल शुरू से मतलब बड़े फ्रेम से यानी मंथली के फ्रेम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। और अगर मंथली फ्रेम को हम लोग देखेंगे तो जो 40 दिन पहले मतलब जो लास्ट वीडियो मेरा अपलोड हुआ था, उसमें हम लोगों ने बात की थी कि ये ट्रेंड लाइन, अगर आप लास्ट वाला वीडियो जाके देखेंगे तो उस वीडियो में भी ये ट्रेंड लाइन बनाई गई थी। ये ट्रेंड लाइन एक बहुत ही प्रॉपर सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। और मार्केट जितनी बार, मेरी एक स्ट्रेटजी भी है जो मैं अपने कोर्स में बताता भी हूँ कि फार फ्रॉम ट्रेंड लाइन, ठीक है, कि मार्केट जब जब ट्रेंड लाइन से दूर जाता है फिर उसके पास आता है, दूर जाता है फिर पास आता है, दूर जाता है फिर पास आता है। अभी देखिए यहाँ पे दूर गया फिर उसके पास आने की कोशिश कर रहा है, और लगातार हमारी मार्केट कैसी बनी हुई है, सेल ऑन राइज की मार्केट हमारी यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, अभी भी हमें यही कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। जब तक हम अपने जो लास्ट कैंडल, मंथली का जो लास्ट कैंडल, आज तकरीबन आज 20 जनवरी है, ठीक है, तो 5 6 7 ट्रेडिंग सेशन और बचे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद मंथ क्लोज हो जाएगा, फिर फरवरी मंथ की स्टार्टिंग हो जाएगी, वहाँ से हमें एक नया कैंडल मिलेगा। तो जब तक जनवरी मंथ का जो कैंडल अभी हमारे सामने है, वो उसका हाई जब तक हम ब्रेक नहीं कर लेते हैं, तब तक हमें उसी कॉन्सेप्ट पे काम करना है जिसे हम लोग कहते हैं सेल ऑन राइज के कॉन्सेप्ट पर ही काम करना है। ठीक है, देखिए अब इसका ये मतलब नहीं हो जाता कि सेल ऑन राइज के कॉन्सेप्ट को बताया गया उस पर आपको काम करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि कहीं पे भी आप मार्केट को शॉर्ट कर दीजिए, नहीं। मैंने हमेशा बताया है, जो लोग वीडियो को हमेशा देखते हैं मेरे एनालिसिस वाले, उसमें हमेशा ये बताई गई है, जब तक मार्केट के पास कोई वैल्यू ही नहीं होगी वो बेचेगा क्या। मान लीजिए 100 रुपये की चीज़ 10 रुपये की बन गई, अब क्या बेचेगा मार्केट में कोई। ठीक है, अब 90 रुपये तो वैसे ही गिर चुके हैं ना मार्केट में, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मार्केट को फिर से वहाँ पे दम भरना पड़ेगा। वही 10 रुपये की चीज़ जो 100 से 10 हुई थी, अब वो दोबारा 50 60 की जाके बैठे, वहाँ से फिर से सेलिंग आना चालू होगी। आप लगातार देख रहे होंगे, आज भी मेरे ख्याल से 4,500 हज़ार करोड़ के आसपास एफआईज ने फिर से बिकवाली कर दी। ठीक है, तो लगातार वो क्या कर रहे हैं, सेलिंग करते जा रहे हैं। ठीक है, और हमारी मार्केट इस तरीके से बनी हुई है, सेल ऑन राइज की बनी हुई है। ठीक है, चलिए अब इसको जो है हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ये हमारा मंथली चार्ट है, हमारी ट्रेंड लाइन हमारे सामने है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम इस ट्रेंड लाइन को किसी न किसी तरीके से टच कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसके नीचे फ्रेम पे आते हैं, यानी वीकली फ्रेम पे आते हैं। वीकली फ्रेम पे हमें क्या नज़र आ रहा है, वीकली फ्रेम पे हमें एक फॉर्मेशन नज़र आ रही थी जो कि किस तरीके की थी, वो वहाँ पे जैसे अगर ये हिस्सा, ये पूरा हिस्सा हम एक सपोर्ट की तरीके से कंसिडर करें, इस पूरे हिस्से को हम सपोर्ट की तरीके से कंसिडर करें, तो यहाँ पे एक फॉर्मेशन कैसा था, ये आपके सामने एक कप था और ये आपके सामने एक हैंडल। ठीक है, क्या हुआ, इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने। इस समय क्या कर रहा है, रीटेस्ट के फॉर्मेशन में है। इस समय मार्केट ये ब्रेक किया, रीटेस्ट दोबारा हो सकता है वो इस तरीके से, कहाँ पे, रेजिस्टेंस से टकरा के। रेजिस्टेंस मतलब ये जो अभी तक मार्केट में एक सपोर्ट की तरीके से काम हो रहा था, उसको ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे मार्केट रीटेस्ट कर रहा है। तो ये जो रीटेस्ट वाला फॉर्मेशन है, जो पहले सपोर्ट था, वो अब एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम करेगा।
ठीक है, हो सकता है मार्केट इस रेट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद दोबारा फिर से जो मंथली वाली सपोर्ट लाइन थी वहाँ तक टच करने के लिए आ जाए। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई एक बड़े फ्रेम पे कि हमें अपने कॉन्सेप्ट को रखना कैसे, किस तरीके से। यानी इसको अगर मैं थोड़ा सा और जूम करूं, यानी वीकली चार्ट को थोड़ा सा जूम किया जाए, तो वहाँ पे हमें हमारे 2 हफ्ते के कैंडल नज़र आ रहे हैं, ये दोनों नज़र आ रहे हैं। ठीक है, प्लस ये हमारी ट्रेंड लाइन भी नज़र आ रही है मंथली वाली। यानी जिस वक्त मार्केट इस हिस्से को ब्रेक करेगा, हमें एक अच्छी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दम भरा जा रहा है, मार्केट में दाम को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट इस हिस्से के ऊपर इसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, यहाँ पे जितने भी बायर्स के स्टॉप लॉस लगे होंगे वो हिट हो जाएंगे, और वो हिट होंगे तो क्या होगा, मार्केट में बायर्स क्या करेंगे, कहीं ना कहीं एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर आपका एसएल हिट होगा तो आप एग्जिट करोगे, यानी अपनी पोजीशन को चेंज करोगे या तो एग्जिट कर दोगे। ठीक है, तो अब सेम हमें उसी कॉन्सेप्ट पे चलना है। अब आते हैं हम डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे हमें क्या नज़र आ रहा है, डेली चार्ट पे हमें, अगर आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखेंगे तो क्या नज़र आ रहा है, एक फॉर्मेशन, यही फॉर्मेशन अभी कुछ वक्त पहले वीकली पे नज़र आ रहा था, जो कि अभी हमें डेली पे नज़र आ रहा है। कैसा नज़र आ रहा है, वो आ रहा है कुछ इस प्रकार का, ये देखिए हल्का सा इस तरीके का सिनेरियो डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस वाला पार्ट क्या है, या हम ये बात करें कि हमारे लिए वो कौन सा हिस्सा है जहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस लगे होंगे, वो कौन सा, ये रेजिस्टेंस वाला जो पार्ट है वो सेलर्स का क्या होगा, सेलर्स के एसएल यहाँ पे लगे होंगे। यहीं पे तो इन लोगों ने शॉर्ट करना चालू किया होगा, अब इनको धीरे धीरे डर भी लग रहा होगा, तो पूरी कोशिश ये करेंगे कि मार्केट भाई इसके ऊपर ना जाए। ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर गया, इस लेवल के अगर ऊपर मार्केट गया, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, फिर ये लोग सोचेंगे मार्केट को ऊपर उठा लें, क्योंकि वहाँ से सेलर्स डरेंगे, एग्जिट करेंगे और मार्केट को ऊपर उठा सकते हैं। तो देखिए एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन यहाँ पे, वैसे भी डेली चार्ट है, अगर आप इस चीज़ को थोड़ा समय से जूम करके ऊपर कर देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या करना है, इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बना लेनी, कुछ ऐसी, कुछ इस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन करना है। अब यही चीज़ अभी मैं आपको बड़े वीकली फ्रेम पे बता रहा था कि जैसे ही मार्केट इस चीज़ को ब्रेक करेगा, तो ये ट्रेंड लाइन जैसे ही टूटेगी, हम यहाँ तक फिर से आते हुए नज़र आ सकते हैं। ऊपर का ट्रेड हमें कब करना है, अब मैं काफ़ी दिन बाद इस चीज़ को, वीडियो को बना रहा हूँ, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ना रिवाइज कर लें या समझ लें। ठीक है, कि अभी इस 40 दिन के दौरान क्या हुआ मार्केट में। ठीक है, अगर मार्केट इस हिस्से को क्रॉस करता है तो ये क्या है, क्या ये तो रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसे ब्रेक करता है तो एक रीटेस्ट के बाद दोबारा निकलता है, तो इस क्योंकि अगर मार्केट इसे डायरेक्ट कर देगा, मान लीजिए डायरेक्ट क्रॉस कर गया, तो वहाँ पे बाइंग साइड बैठना सेफ नहीं है, बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है। क्यों नहीं सेफ है, हमारा एसएल क्या हुआ, देखिए कितना बड़ा बन गया, एसएल कितना बड़ा बन गया। लेकिन यही चीज़ अगर आप इसको ऐसे देखें कि ये हमारा रेजिस्टेंस है, मार्केट ने इसे ब्रेक किया किसी छोटी, जैसे ये डेली फ्रेम है, मान लीजिए अवर्ली पे या 2 आवर्स के फ्रेम पे आपको इस तरीके का कोई फॉर्मेशन मिलता है जहाँ पे आपकी एंट्री बन सकती है और ये हिस्सा आपका एसएल बन सकता है, वो चीज़ ठीक है। तब वहाँ पे आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, वो भी किस तरीके का, स्कैल्पिंग मोड में, सिर्फ स्कैल्पिंग, मतलब छोटा छोटा प्रॉफिट मिलता रहे और आप निकलते रहो, छोटा छोटा प्रॉफिट मिलता रहे और आप निकलते रहो। मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए मैं इसको चार्ट को थोड़ा सा ऑटोमेटिक जोन पे लाता हूँ, और ये यहाँ से हम लोग एक मेजर ट्रेंड लाइन को बनाते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे एक मेजर ट्रेंड लाइन बनाई। अब इस मेजर ट्रेंड लाइन जब तक हम इसको नहीं ब्रेक करते, रीटेस्ट करके कंटिन्यू नहीं करते इस तरीके से, तब तक हम अपने आप को पूरी तरीके से बुलिश मोड में नहीं ले जा पाएंगे। ठीक है, मतलब हमें बुलिश मोड में आने के लिए यहाँ पे कुछ न कुछ करना पड़ेगा, और ये फॉर्मेशन होगा, मतलब ये हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ से किसी न किसी प्रकार का कोई फॉर्मेशन हमें मार्केट देगा, जब तक ये पूरा, यानी तकरीबन 24,800 या एक राउंड फिगर ले लेते हैं इसका 25,000, जब तक मार्केट इसको नहीं क्रॉस कर देता, तब तक मार्केट पूरी तरीके से बुलिश मोड में नहीं आ पाएगा।
ठीक है। इसीलिए जब तक आप भी अपने स्क्रीन पे अपने चार्ट पे ये चीज़ बना लें कि ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन बनाई गई है, यानी ये वाली, ये जो रेजिस्टेंस का काम करती रहेगी, जब तक वहाँ पे वो है रेजिस्टेंस का काम करती रहेगी, जब तक आप इसे क्रॉस नहीं कर जाते, बाइंग साइड में आप सिर्फ स्कैल्पिंग मोड में काम करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि कल किस तरीके से हम लोगों को अपनी स्ट्रेटजी को प्लान करना है। दोस्तों हम लोग चलते हैं यहाँ से सीधे 1 घंटे के फ्रेम पे, उस पर थोड़ा सा आसानी रहेगी इंट्राडे को समझने के लिए। तो एक यहाँ पे आपको ना रेजिस्टेंस नज़र आ रहा होगा, ये देखिए, ये पूरा हिस्सा कैसा नज़र आ रहा है, एक रेजिस्टेंस की तरीके से नज़र आ रहा है। और पिछले मतलब काफ़ी टाइम से, आज तो 20 तारीख हो गई, अगर हम 13 तारीख से इस चीज़ को देखें तो मार्केट इस जोन में स्ट्रगल कर रहा है कि वो करे क्या। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट है मार्केट का कि जब मार्केट का मेजर ट्रेंड, जैसे मान लीजिए मेजर ट्रेंड इस समय डाउन साइड का है, ठीक है, तो मार्केट में जो हल्का सा जो मूवमेंट ऊपर की तरफ आता है ना, वो एक ट्रैप होता है। वो क्या होता है, एक ट्रैप होता है। हम लोग 15 मिनट पे भी चलेंगे, वहाँ पे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। अगर आप मार्केट के इस हिस्से को देखेंगे तो यह कैसा नज़र आ रहा है, ये देखिए 1 घंटे के फ्रेम पे देखिएगा, बस ये कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है। अब आप इसे समझने की कोशिश करिएगा कि ये क्या कर रहा है। ठीक है, इसके बाद जो उसका अगला रेजिस्टेंस लेवल है वो कहाँ तक आ रहा है, तकरीबन अगर मैं इसको एक लेवल निकालने की कोशिश करूँ तो वो आ रहा है तकरीबन 23,800 तक का, या 23,750 तक का। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 23,800 या 23,750, ये लेवल, ये अगला रेजिस्टेंस है निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है, इसे भी एक काम करते हैं, बना ही लेते हैं। ठीक है, ये भी हम लोगों ने एक मोटा मोटा इसको बना के रख लिया अपने पास। ठीक है, चलते हैं 15 मिनट। देखिए 1 घंटे, मैं चार्ट को थोड़ा सा छोटा करता हूँ और आप देखिएगा। ठीक है, जो मैंने चीज़ आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की वो क्या है, वो कुछ इस प्रकार की है। ठीक, जो कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा था कि अगर मेजर ट्रेंड डाउन साइड का है तो ये जो मूवमेंट है क्या होता है, 50 to 60% या 70% तक फॉर्म करके क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। जितने मेरे स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे या जानते होंगे। ठीक है, अब आप देखिए, मैं 15 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो आपको क्या नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट आज खुला ऊपर, ठीक है, और वो पूरा क्या हुआ, नीचे आया। नीचे कहाँ जाके फंसा, सीधे एक सपोर्ट लेवल पे। सपोर्ट लेवल से उसने सपोर्ट लेके सीधे ऊपर की तरफ गया, लेकिन रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया। अच्छा, रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन एक फॉर्मेशन डेवलप कर दिया उसने यहाँ पे, कुछ इस प्रकार का एक फॉर्मेशन डेवलप कर दिया। और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये पूरा हिस्सा क्या है, एक रेजिस्टेंस की तरीके से अगर मार्केट इसे ब्रेक करता है तो आप यूं समझ लें कि ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, मतलब अभी 1 घंटे के फ्रेम पे आपको डब्ल्यू का फॉर्मेशन झलक आ रही थी ना, वो यहाँ पे देखिए 15 मिनट पे कैसे कुछ इस प्रकार से भी आपको दिखाई दे सकती है। कुछ इस प्रकार से भी आपको क्या हो सकती है, दिखाई दे सकती है ना, कि मार्केट यहाँ पे एक अच्छी खासी रेंज बनाया है। हो सकता है, देखिए आज ट्रंप का शपथ ग्रहण और ये सारी चीज़ें भी शायद थी या होंगी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या हुआ वहाँ पे। ठीक है, उसके लिए आप थोड़ा सा न्यूज़ को देख लीजिएगा आप। लेकिन उसके हिसाब से कुछ गलत सही हो जाता है तो फिर वो उसके लिए मैं नहीं क्षमा चाहूँगा। लेकिन बाकी जो एनालिसिस वाला पार्ट है ना, कि चार्ट जो हमें बता रहा है, जो हम सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उसके हिसाब से फिलहाल ये चीज़ हो सकता है कुछ इस तरीके से मार्केट में हो। ठीक है, और अगर आप इस चीज़ की एक कैलकुलेशन भी करेंगे, ठीक है, अगर आप इस चीज़ की एक कैलकुलेशन करके भी देखेंगे तो इस डेप्थ को अगर यहाँ से यहाँ उठा दी जाए तो वो भी अपने अपने जो है तकरीबन अगला जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है, ये जो माइनर रेजिस्टेंस है, यहाँ तक आपको मार्केट दिखाई दे सकता है। ठीक है, दिखाई दे, क्योंकि देखिए, और जो वीडियो के स्टार्टिंग मैंने बात बोली कि आप कोशिश ये करिएगा कि स्कैल्पिंग मोड में, कब तक स्कैल्पिंग मोड में, कब तक, जब तक हम ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना, इस ट्रेंड लाइन को पूरी तरीके से ब्रेक करके रीटेस्ट करके दोबारा जब तक हम कंटिन्यू ना करने लगें,
तब तक आप स्कैल्पिंग मोड में ही बाइंग साइड के जितने भी ट्रेड होंगे वो स्कैल्पिंग मोड में करने की कोशिश करिएगा। जो भी मार्केट आपको आशीर्वाद देगा उसे लीजिएगा और चुपचाप वहाँ से हट जाइएगा, ठीक है। बाकी हम सेलिंग कब करेंगे? सेलिंग हम तब करेंगे जब मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन या मार्केट हमें इस जगह से कोई ट्रेंड लाइन बना के दे। यानी यहाँ से सब देखिए, मैंने बताया ना कि अगर 50 60 70% कोई जैसे फॉर्मेशन बना, ये देखिए ये फॉर्मेशन बना, मार्केट यहाँ पे और स्ट्रगल करता है और अचानक से ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम अपनी सेलिंग साइड के ट्रेड को प्लान करना चालू कर सकते हैं। लेकिन अच्छी सेलिंग अगर आपको मार्केट में चाहिए, बढ़िया मूवमेंट चाहिए, तो फिर वो इस ट्रेंड लाइन के बाद आएगा, ठीक है। आप एक रेजिस्टेंस पे हैं, मार्केट को इस हिस्से को क्रॉस करने दीजिएगा तो ही बाइंग साइड में स्कैल्पिंग की तरफ बैठिएगा। अगर मार्केट यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है कि आपको ट्रैप करता है, तो यहाँ से हम फिर से मार्केट को नीचे आता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। दोनों ही तरफ आपको स्कैल्पिंग मोड में ही चलना है। ऊपर तब मूवमेंट आएगा जब ट्रेंड लाइन टूटेगी, नीचे तब अच्छे मूवमेंट आएंगे जब ये वाली ट्रेंड लाइन टूटेगी, ठीक है। चलिए, मैं फ़िलहाल निफ्टी का ही ये वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जैसे होता है ना कि प्रॉपरली बैठ के किसी चीज़ को स्टडी करना, वो अभी मैंने बैंक निफ्टी में नहीं कर पाया हूँ। आज से मैं उस चीज़ को चालू करूँगा, कल से मैं आपके लिए बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस बिल्कुल दूंगा, ठीक है। तो आज आप सिर्फ निफ्टी के एनालिसिस से काम चलाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जैसे मैं एनालिसिस का वीडियो इसलिए नहीं बनाता कि आपको कल कोई ट्रेड मिले, वो तो मैं काम बिल्कुल नहीं करता हूँ। बस मैं इसलिए बनाता हूँ कि मेरा जो मार्केट को देखने का तरीका है, शायद आप उससे कुछ सीख सकें, वो आपको कोई मदद कर सके। तो दोस्तों, ये था एनालिसिस निफ्टी का कल के लिए, यानी 21 तारीख के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।